हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में से सम नंबर 4 के पार्ट नंबर 9 टू 15। आपको पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी सम नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 से 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब जो बाकी के पार्ट्स हैं वो हम करेंगे इस वीडियो में। तो जो 9th पार्ट है यहाँ पर हमें सीरीज़ दी गई है 1, 3, 9, 27। आप सभी को पता है कि सम नंबर 4 में हमें कहा गया था कि हमें ये चेक करना है कि जो गिवन सीरीज़ हैं वो एपी है या नहीं है। अगर वो एपी है तो हमें उनकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। और ये चेक करने के लिए कि जो सीरीज़ है वो एपी है या नहीं है, हम फाइंड करते हैं उनका कॉमन डिफरेंस। तो अगर सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है तभी हम कहते हैं कि ये सीरीज़ एक एपी है, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें सीरीज़ दी गई है जिसमें फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड है 3, देन थर्ड टर्म है 9 और फोर्थ टर्म है 27। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस करेंगे 3 में से 1 को। तो आप देख सकते हो कि 3 - 1 यानी कि 2। उसके बाद हम माइनस करेंगे 9 में से 3 को, और 9 में से हम 3 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। इसके बाद हम A4 में से A3 यानी 27 में से 9 को माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 18। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया है ये सेम नहीं है। दैट मीन्स जो ये सीरीज़ हमें दी गई है ये सीरीज़ AP नहीं है। तो इसके बाद 10th पार्ट, तो यहाँ पर सीरीज़ हमारे पास है A, 2A, 3A, 4A एंड अप टू सो ऑन। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म हमें गिवन है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 2A में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा A। उसके बाद हम 3A में से 2A को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये भी हमारे पास A ही आ जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4A में से 3A को, तो इस तरह से ये भी हमारे पास A ही आ गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। दैट मीन्स जो ये सीरीज़ है ये एक एपी है। तो इसकी स्टार्टिंग की 4 टर्म्स हमें गिवन थी। अब हमें यहाँ पर फाइंड करनी है इसकी 5th, 6th और 7th टर्म को। तो 5th टर्म फाइंड करने के लिए हम इसकी 4th टर्म में ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि A को। तो 4A में जब हम A को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 5A। इसके नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 5A में इस A को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6A। फिर 6A में हम A को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7A। इस तरह से इस AP की जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हैं 5A, 6A एंड 7A। इसके बाद पार्ट नंबर 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीरीज़ हमारे पास है A स्क्वायर, A क्यूब एंड A की पावर 4। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले A स्क्वायर में से इस A को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A स्क्वायर माइनस A, आप देख सकते हो कि दोनों की डिफरेंट पावर है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों ही टर्म्स में A है तो हम यहाँ से A को कॉमन ले सकते हैं। और A को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा A - 1। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम A क्यूब में से A स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों टर्म में A है तो यहाँ से हमने कॉमन लिया है A स्क्वायर को, और A स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा A - 1। इसके बाद हम फिर से D यानी कि कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे और अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A की पावर 4 में से A क्यूब को, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं A क्यूब को और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा A - 1। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आए हैं ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पर है A, यहाँ पर A स्क्वायर, यहाँ पर A क्यूब, तो ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो ये सीरीज़ है वो AP नहीं है। इसके बाद पार्ट नंबर 12। तो यहाँ पर हमें सीरीज़ दी गई है √2, √8, √18 एंड √32। तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करके ये चेक करना होगा कि जो ये सीरीज़ है वो AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं √8 में से √2 को। तो अगर आप 8 को फैक्टराइज करते हो, हम 8 को फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 का एक पेयर कंप्लीट हो गया है, यानी कि हम इस 2 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं और जो ये वाला 2 है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा।
तो इस तरह से हम इस रूट 8 को लिख सकते हैं 2√2। तो आप यहाँ पर भी देखिए कि हमने इस रूट 8 की जगह पर लिख दिया है 2√2 और ये वाला जो रूट 2 है ये एज इट इज़। तो अब इसके बाद जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2√2 में से इस रूट 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रूट 2। जैसे कि 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास x आ जाता है, इसी तरह से 2√2 में से जब हम रूट 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट 2। उसके बाद फिर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे रूट 18 में से रूट 8 को। तो रूट 8 के लिए अभी मैंने आपको बताया कि रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, लेकिन ये जो रूट 18 है, अगर आप 18 को फैक्टराइज करते हो तो 18 के फैक्टर बनेंगे 2 × 3 × 3। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 का एक पेयर कंप्लीट हो गया है, यानी कि 3 को हम रूट से बाहर लिख देंगे और ये जो 2 है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से हम रूट 18 को लिख सकते हैं 3√2। तो आप यहाँ पर देखिए कि रूट 18 को हमने 3√2 लिख दिया है। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3√2 में से 2√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनको माइनस करके भी हमारे पास रूट 2 ही आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे रूट 32 में से रूट 18 को। तो रूट 18 के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं 3√2। तो रूट 18 की जगह पर हमने 3√2 लिख दिया है। लेकिन ये जो रूट 32 है, अगर आप 32 को फैक्टराइज करते हो तो आपको मिलेगा 5 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इस तरह से यहाँ पर 2 के 2 पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि इनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं और जो ये वाला 2 है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। और यहाँ पर 2 × 2 4, यानी कि हम रूट 32 को लिख सकते हैं 4√2। तो आप देखिए कि इस रूट 32 की जगह पर हमने लिख दिया है 4√2। और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनको माइनस करने के बाद भी हमारे पास रूट 2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किए हैं वो सभी सेम है, वो रूट 2 है। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो ये सीरीज़ है ये एक एपी है, और अगर ये सीरीज़ एपी है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना होगा। यानी कि हम यहाँ पर फाइंड करेंगे 5th, 6th और 7th टर्म को। तो 5th टर्म फाइंड करने के लिए हम इसकी 4th टर्म में डी यानी कि कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर रूट 32 के साथ रूट 2 को ऐड करेंगे तो कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि रूट 32 और रूट 2 को ऐड करके लिख देंगे रूट 34, जो कि पूरी तरह से गलत है। जब दो नंबर इस तरह से रूट्स में होते हैं तो हम उनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ये गलत है। तो हम यहाँ पर रूट 32 को लिख सकते हैं 4√2, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था, और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं इस रूट 2 को। तो इस तरह से यहाँ पर 4√2 + √2 ये ऐड हो के बन जाएगा 5√2, और 5√2 को हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हो कि ये हमारे पास है 5√2। अगर इस 5 को हम रूट के अंदर लेकर जाएं तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 और जो 2 है वो एज इट इज़। तो इस तरह से ये रूट के अंदर बन जाएगा 50, यानी कि हम इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं रूट 50। अब हम 6th टर्म फाइंड करने के लिए इसकी 5th टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि डी को। तो 5√2 + √2 ये हो जाएगा 6√2, और 6√2 को हम लिख सकते हैं कि 6 को अगर रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 36, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 72। इसी तरह से 7th टर्म फाइंड करने के लिए हमें इसकी 6th टर्म में ऐड करना होगा डी को। तो 6√2 + √2 ये हमारे पास आ जाएगा 7√2, और 7√2 को हम लिख सकते हैं 49 × 2 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा रूट 98। तो इस तरह से इस एपी की 5th, 6th और 7th टर्म्स ये तीनों हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यानी कि 13th। यहाँ पर हमें सीरीज़ दी गई है रूट 3, रूट 6, रूट 9 एंड रूट 12।
तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे √6 में से √3 को। तो कॉमन डिफरेंस D √6 माइनस √3। तो √6 अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3। अब अभी हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं कि √2 × √3। तो इस तरह से हमने यहाँ पर √6 की जगह पर लिख दिया है √3 × √2। ये रूट जो है वो दोनों के ऊपर है, 3 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी। या फिर आप यहाँ पर सेपरेट रूट का भी यूज़ कर सकते हो कि एक √3 के ऊपर और एक √2 के ऊपर। तो जब हम इसमें से √3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि हम इन दोनों में से √3 को कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा √2 एंड -1। इसके बाद हम यहाँ पर D फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे √9 में से √6 को। तो √9 माइनस √6। अब हमें ये पता है कि 9 का जो स्क्वायर रूट है ये होता है 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पर √9 की जगह पर लिख दिया है 3। और जो √6 है, √6 को हम लिख सकते हैं जैसे कि अभी आपको बताया था √3 × √2। तो अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। देखिए हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है √9 में से √6 को। अगर हम √9 को फैक्टराइज करें, हम इसको लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। और इसमें से हमें माइनस करना है √6, तो √6 को हम लिख सकते हैं √3 × √2। अब हम इन दोनों में से ही कॉमन ले सकते हैं √3 को। तो अगर हम √3 को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी √3 माइनस √2। तो इस तरह से इन दोनों को माइनस करके हमने यहाँ पर ये लिख दिया है √3 × √3 माइनस √2। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया है, ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। वैसे हम एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इसको हम √12 में से √9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इनको सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है, यानी कि आप इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हो। क्योंकि हमने जब पहले दो कॉमन डिफरेंस फाइंड किए हैं, हमने उनको कंपेयर किया और वो दोनों ही कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ये सीरीज़ हमें दी गई थी, ये सीरीज़ AP नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस दे डू नॉट फॉर्म द AP सीरीज़। इसके बाद 14th पार्ट। तो यहाँ पर हमें सीरीज़ दी गई है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हम अगर इनका स्क्वायर ओपन करें, 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो 9 और 1 का डिफरेंस होगा 8। इसी तरह से 25 और 9 का डिफरेंस होगा 16। 49 एंड 24 का जो डिफरेंस है ये हो जाएगा 24। तो जो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किए हैं ये सेम नहीं है। यहाँ पर आ रहे हैं नंबर 8, 16, 24। तो अगर ये नंबर सेम नहीं है, दैट मीन्स ये सीरीज़ AP नहीं होगी। इसके बाद 15th पार्ट। तो यहाँ पर नंबर्स हमें दिए गए हैं 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 एज इट इज़। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 24 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये भी 24 है और इनका जो डिफरेंस है ये भी 24 ही होगा। यानी कि इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर सेम है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स कि ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ एक AP है। और अगर ये सीरीज़ AP है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे इसकी 5th टर्म को, जिसके लिए हम इसकी 4th टर्म यानी कि 73 में उस D को यानी कि 24 को ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करके बन जाएगा 97। फिर हम 97 में D को ऐड करेंगे तो 121, फिर 121 में D को ऐड करेंगे तो 145। इस तरह से इस AP की जो 5th, 6th और 7th टर्म है वो ये तीनों हैं। तो ये थी एक्सरसाइज 5.1। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2।
तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।